हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे बायोलॉजी का हिंदी में सब्जेक्टिव का आंसर की दिखाने वाले हैं क्लास 12th का, और ये 2022 का है। तो देख लीजिए इस वीडियो में कि किस तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहता है और किसका कैसा क्वेश्चन है। और इसी तरह से आपको अपलोड किया हुआ मिल जाएगा 2020 का, 2023 का, 24 का, 25 का, ये सारे ईयर का हिंदी में सब्जेक्टिव का आंसर के अपलोड किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12th आंसर, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश सभी में आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आर्ट्स कॉमर्स सभी का मिलेगा, राइट। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो ज़रूर उन तक वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक तो हम भेज ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें लिखा हुआ है बेकरिस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये रहा इसका वैज्ञानिक नाम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस का क्या उपयोगिता है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का एक उदाहरण दें। तो सोयाबीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें लिखा हुआ पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित करें। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसों के 2 उदाहरण दें। तो एक है CH4 यानी कि मीथेन, और एक है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ मरुस्थलीय पौधे प्रतिकूल परिस्थिति में भी वृद्धि करते हैं, ऐसे पौधों को किन्हीं 2 अनुकूलनों को लिखें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया ये आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये बाकी का भी आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कीट रोधी पौधों के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी को उपाय किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में मानव कल्याण में उपयोग में आने वाले 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है परजीविता और सहपरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है परजीविता और सहकारिता के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में आहार श्रृंखला क्या है, विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाने के लिए एक आदर्श आहार श्रृंखला आरेख बनाएं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और ये देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप सारे ईयर का सॉल्यूशन आप देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से सभी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप रिवीजन भी कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवाया जाता है उसको आप जरूर याद करें, और जो आप याद कर लेते हैं उसको आप लिखने का प्रयास जरूर करें। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है वैश्विक उष्णता क्या है, यह हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, राइट। तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, वैश्विक उष्णता क्या है और यह हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो ये रहा इसका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है और बाकी का भी आंसर उसी का आंसर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है, पुनर्योजन DNA तकनीक में उनकी भूमिका लिखें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में ऊर्जा का पिरामिड क्यों सर्वदा सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए पिरामिड क्यों सर्वदा सीधा होता है और कभी भी उल्टा नहीं होता। ऊर्जा के पिरामिड को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए।
चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला जो आपका सेक्शन आ गया सेक्शन सी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद है ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें लिखा हुआ है समष्टि क्या है एवं इसके क्या गुण हैं, समष्टि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। और ये सब जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट किया हुआ रहता है, इसीलिए आपको कहते हैं कि सारी ईयर का जो भी अपलोड हम आप तक कर रहे हैं वो सब आप जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर आपका कमेंट रहा तो 2018 का, 19 का, 17 का ये सब भी आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब बाकी का भी आंसर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है पुनर्योजन संयोजक डीएनए तकनीक प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो इसका आंसर ये रहा। आंसर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आंसर स्टार्ट है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आंसर, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा हुआ है इसमें, सूक्ष्म जीव क्यों महत्वपूर्ण है, वाहित मल उपचार में उनकी भूमिका की चर्चा करें। तो ये रहा इसका आंसर। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आप इस सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, राइट। और बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी का भी आंसर इसको आप देख लीजिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। और भी आपको जिस ईयर का आपको चाहिए उस ईयर का आप कमेंट कीजिएगा। बाकी का भी आंसर और भी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए लिखा हुआ है पोषण चक्रण को परिभाषित करें, ये पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कार्बन चक्र को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर ये रहा और भी है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 2022 का सब्जेक्टिव का आंसर की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से बाकी ईयर का भी अपलोड किया हुआ, जाकर के देखिए। और भी आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।